आज बाबा के 27 तारीख के 2026 के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें क्या करना है? सबको फूल बन करके सुख देना है। फूल बच्चे मुख से हमेशा क्या निकालते हैं? रतन निकालते हैं। प्रश्न है कि फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे? फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की ऐसी कौन सी शिक्षा है जिससे वह सदा कैसा बना रहे? खुशबूदार बना रहे। तो बाबा ने उत्तर में कहा है, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। तभी तो फूल बन सकेंगे जब हम अपने आप की स्वयं जांच करेंगे कि मेरे अंदर कोई अभी भी अवगुण तो नहीं है। तो बाबा कहता है कि जांच करो अपनी कि तुम्हारे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है जो दूसरों को चुभता है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। हमें दूसरे की बातें चुभती हैं, तो ऐसे ही हमें भी अपनी जांच करनी है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा विकार है, ऐसा कौन सा कांटा रूपी विकार है जो लोगों को चुभता है। वो सबसे पहले मुझे निकालना है। हम ऐसी बातें बोल देते हैं कि वो दूसरों को क्या करती हैं? चुभती हैं, और वो जिंदगी भर उस बात को भूलते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, पहले तुम खुद की जांच करो। हम दूसरों को देखने में लगे कि वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कह रहा था, तो बाबा कह रहा है खुद की जांच करो पहले कि मेरे से तो नहीं किसी को दुख पहुंच रहा है। उस कांटे को पहले निकालो। तो बाबा कहते हैं, अपने को देखते रहो कि मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। जिसका क्या करना पड़े? दंड भुगतना पड़े। मन से, हमारे वाचा से और हमारे कर्म से पूरे दिन में हमें क्या करनी है? जांच करनी है शाम को कि आज सारा दिन मेरे मुख से और मेरे कर्म से, मेरे इस मन के अंदर कोई ऐसा संकल्प तो नहीं चला, मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द तो नहीं निकला, मेरे कर्म में आज ऐसा कोई मैंने कर्म तो नहीं किया जिससे किसी को दुख पहुंचा हो और वो मेरा क्या बन जाए? पाप बन जाए, विकर्म बन जाए। तो बाबा ने कहा फिर उसका तुम्हें क्या भोगना पड़ेगा? दंड भोगना पड़ेगा। तो उसकी पहले बाबा कहता है जांच करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि इस समय है रावण राज होने के कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उनको जंगल का कांटा कहा जाता है। किसमें याद? सब हृदय अभिमान में ही तो है। कल बाबा ने कहा था ना कि तुम्हें अपने शरीर को याद करने के लिए अभ्यास करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। हमें ऑटोमेटिक हमें शरीर याद आता है और शरीर के संबंध ही हमें याद आते हैं, लेकिन आत्मा का अभ्यास बाबा हमें कब से करा रहा है, लेकिन फिर भी आज तक हमें आत्मा का अभ्यास नहीं पढ़ पाया। 1 मिनट 2 मिनट भी, 1 सेकंड भी टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो हम आत्मा की स्मृति में नहीं टिक पा रहे हैं, और शरीर हमारा ऑटोमेटिक हमें याद आ रहा है। उसके लिए हमें अभ्यास नहीं करना पड़ा, और आत्मा के लिए हम कितना अभ्यास कर रहे हैं कि हम कम से कम 1 मिनट तो आत्मा की स्मृति में टिक सकें। 24 घंटों में से बाबा ने क्या कहा कि 24 घंटों में से हमें 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। जब धीरे धीरे जब उस चीज़ का तुम अभ्यास करते जाओगे तो वही अभ्यास तुम्हें 10 मिनट का बन जाएगा। तो तुम्हारा बाबा के साथ क्या न लगने लग जाएगा? योग लग जाएगा। यही 10 मिनट का अभ्यास तुम्हें अंत समय के काम में आएगा, क्योंकि 10 मिनट बहुत होती है। तो बाबा कहते हैं कांटों का जंगल कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का
बाप इस विश्व का पिता समझाता है कि बच्चे ये सारी दुनिया क्या है, कांटों का जंगल है जो एक दूसरे को क्या दे रही है, दुख दे रही है, एक दूसरे की बातें हमें चुभ रही हैं। तो आज शायद संसार में कोई सुखी नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं, कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। फूल बनते बनते फट से क्या करती है, इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। उनका हमारे ऊपर असर पड़ गया, लेकिन हमने उनके ऊपर असर नहीं डाल पाया। तो बाबा कहते हैं इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं, जो उनको कितना भी समझाओ लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है मनुष्य। परंतु बाबा कहता है एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। जानवरों में इतनी समझ तो होती नहीं है, तो वो तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज ऐसे ही बाबा कह रहा है कि जानवरों की तरह आज मनुष्य हो चुका है, जो वो आज लड़ और झगड़ रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, विषय सागर में ही सब पड़े हैं। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रही है। जिसमें मनुष्य क्या कर रहा है, गोते खा रहा है। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे। बाबा क्या बनाने आया है हमें, कांटों से फूल। बाप को भगवान भी कहा जाता है, जो इस बगीचे को आज सींच रहा है। बाप बैठ समझाते हैं कि गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है। गीता के अंदर ज्ञान की बातें तो है, गीता तो पढ़ते चले आए, लेकिन बाबा क्या रहे फिर भी मनुष्य जैसी उनकी क्या है, चलन कैसी है उनकी। वह भागवत में वर्णन है, क्या क्या बातें लिख दी हैं। सत्युग में ऐसे थोड़े कहेंगे, सत्युग तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते। अभी फूल बन रहे हो, फिर कांटे से तुम बच्चे क्या बन जाओगे, फूलों से तुम क्या बन जाओगे, कांटे बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं आज बड़ा अच्छा चलते हैं, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। आज अच्छा चल रहे हैं, आज हमारा अच्छा पुरुषार्थ हुआ, बाबा को आज हमने याद भी बहुत अच्छा किया। सारा दिन बाबा की मुरली का हमारे पूरे दिन में मंथन चिंतन भी चलता रहा। कोई हमें मिला, उसको भी हमने दो चार बातें ज्ञान की बताई। और कल ऐसा हुआ हमारे सामने कि कोई परिस्थिति आ गई या कोई समस्या आ गई, तो वो हमारे सामने क्या आ गई, माया आ गई। तो आज के जैसा पुरुषार्थ हमारा कल नहीं कर पाया हमने। तो बाबा ने कहा है कि माया के क्या आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, माया। फिर बाबा कहते हैं बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है, ऐसी समस्या आ जाती है कि खुशी भी अचानक गायब हो जाती है हमारी। बाबा की हमें याद ही नहीं रहती है कि आज हमें सारा दिन पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना है, आज हमें बाबा को याद करना है कि नहीं करना है, आज हमें किसी को 2 पॉइंट ज्ञान के सुनाने कि नहीं सुनाने। तो बाबा क्या कह रहा है, माया क्या क्या हाल कर देती है बैठे बैठे। बाप कहते रहते हैं कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। जंगल ही यहाँ है और बगीचा भी यही होगा। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते फलते फिर संगदोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भवका देखते हैं ना, माया का भवका देखते हैं तो फिर उनके अंदर भी संकल्प आता है कि हम शादी करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल बाबा कहते हैं यहाँ तो है बहुत बिल्कुल शांति। यह दुनिया सारी जंगल है।
जंगल को जरूर आग लगेगी। तो जंगल में रहने वाले भी खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वह भी गायन है, साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे कोई पेट से थोड़ी मूसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो कि साइंस द्वारा कितने बॉम्ब आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बम ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे। बाबा कहते हैं लाखों मरे होंगे। अब बाबा कहते हैं अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। सिर्फ बाबा समझाते हैं कि बाप तो फिर भी रहन दिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ। देखेंगे कि बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। सब पता चलेगा जब अंत समय का जब आएगा तो पता चलेगा कि वास्तव में अब समय बहुत नज़दीक आ चुका है। जो ये लोग कह रहे थे वास्तव में वो आज सच हो रहा है, तो वो लोग अपने आप आएंगे। तो बाबा ने कहा है कि बाबा की क्या लेंगे, वो शरण लेंगे। बाप है सर्व का सदगति दाता पुनर्जन्म रहित, वो कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेगा। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, उसको फिर क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी भी कह देते हैं। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण और तुम्हारे में है देवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना, मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाने। देवता स्वर्ग में रहते हैं, अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है कि हम देवी गुणों वाले बने हैं। हम अपने आप को क्या देखते हैं कि देवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। चेक करना है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। सारे दिन में हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं, वह नहीं, इसी सेवा के लिए तो निकले हैं कि भगवान ने हमें एक फूल चुना, कांटों के जंगल से हमें चुना, हमें उनको ज्ञान सुनाए जो वो भी निकले, वो भी फूल बन जाए हमारी तरह। तो बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही यह है, न कि तुम्हारा ये धंधा है कि तुम्हें किसी को और बिगाड़ना हो। तो बाबा कहते हैं बाबा है बागवान और तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं, कोई तो अच्छे से सींचता है और कोई उसको खराब भी कर देता है। अगर पानी तुम पेड़ में डालते रहोगे तो पेड़ जिंदा बना रहेगा, और नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है कि कोई तो अनाड़ी है जो जिसको आप समान बना नहीं सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। अभी तो जाएंगे, भगवान तो नहीं जाएगा। यह माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए यह भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए। अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ, क्योंकि अनाड़ी तो अपने ही जैसा बना देगा। तो बाबा ने कहा है बाबा नाम नहीं बतलाते, नाम नहीं देता है बाबा। थर्ड क्लास माली भी है ना, बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे।
अच्छे फूल बना करके दिखाएंगे, बाबा उसको प्यार करेगा। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहते हैं। कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा मैंने फिर कहा है, शिव पर अख के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना, चलन तो देखो कैसी है। कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। उनकी फिर क्या गति होगी? यहाँ आ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कांटों के जंगल में फिर चले गए, फिर वैसे के वैसे ही बन गए। बाप कहते हैं कि मैं एक तो निष्कामी हूँ, हमें वो फूल बनना है जो हम चाहे कैसे भी माहौल में रहे, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में रहे, लेकिन हमारा उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तब तुम फूल माने जाओगे। तुम चल भले ही ज्ञान में रहे हो और थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी कर रहे हो, बाबा को याद भी कर रहे हो, अगर तुम उस दुनिया में, अगर तुम उनकी बातों में अगर चले गए तो फिर कांटे बन गए। हमारे ऊपर उनका क्या नहीं पड़ना चाहिए? असर नहीं पड़ना चाहिए, तब हम फूल बन पाएंगे। अगर असर पड़ गया तो फिर कांटे बन गए, क्योंकि हमें उसी दुनिया में रहना है ना, उसी माहौल में रहना है। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि उनका असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, मैं एक तो निष्कामी हूं और दूसरा फिर उपकारी भी हूं, पर उपकार करता हूं भारतवासियों पर जो हमारी गिलानी करते हैं। बाप कहते हैं कि मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। इसको बाबा ने कहा है, किसको कहो स्वर्ग चलो, तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना, क्या कह देते हैं? तो यहाँ है स्वर्ग में। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा ही जाता है नरक। तुम ही तो कहते हो कि स्वर्ग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, परिस्थितियां भी नहीं आती है, हमें किसी का सहन भी नहीं करना पड़ता है। वहाँ तो एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, सब लोग मिलकर के रहते हैं। तो आज यहाँ तो कुछ है नहीं है ऐसा यहाँ तो है नहीं कि भले ही तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है जो तुम सतयुगी दुनिया का तुम गुणगान करते रहते हो कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, एक राज्य था, एक भाषा थी, देवी देवताएं रहते थे, सब आपस में प्रेम से रहते थे, शांति थी। तुम ही तो गुणगान करते हो उसका, तो आज वो चीज़ है तुम्हारे पास नहीं है। तो कहाँ हुआ यहाँ पे स्वर्ग? स्वर्ग तो हमें खुद लेकर के आना है, और लेकर के कब आएंगे? जब उन सतयुगी दुनिया में जो देवी और देवता थे उनकी तरह हम अपने अंदर क्या धारण करेंगे? गुण धारण करेंगे। अपने अंदर हम जब परिवर्तन करेंगे तब जाकर के वो दुनिया आएगी। तो बाबा कहते हैं, कहा ही जाता है नरक पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है, उनको नहीं पता है। वो क्या समझते हैं? स्वर्ग कहाँ है? आसमान में है, ऊपर में है स्वर्ग। लेकिन बाबा कहते हैं कि देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, इसमें भी दिखाया है कि नीचे हम लोग तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसीलिए कह देते हैं कि फलाना फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब यही विषय सागर, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहेंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे कि यह तो कांटा है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जो लोग फिर भी यही कहे कि ये तो सत्संग में जाती है, फिर भी इनमें कोई भी बदलाव नहीं है।
तो बाबा क्या कहते हैं कि हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, देखना है कि हम फूल बने हैं। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हुआ है ना हमारा, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है हमारा। तो बाबा कहते हैं, बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, दिखाई तो पड़ता है ना कि कौन कौन सा फूल है। जब हम अपने घर लेके आते तो अच्छे अच्छे फूल ही तो लेके आते हैं, खुशबूदार फूल लेके आते हैं। ऐसे ही बाबा से हम बच्चे कहते हैं, बाबा ऐसा फूल भेजो। तो हाँ, तो बाबा ने कहा है, जो बोलने वाला जो बच्चा होता है, जो तपस्वी बच्चा होता है बाबा का, उसकी बाबा बात कर रहा है। तब उनको बुलाते हैं, जैसे आज हम बड़ी बड़ी दीदियों को बुला रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है, कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने, तुम भी वैसा तो बनो। यह है ही सत्य नारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं है, किसकी है? सत्य नारायण की कथा। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टैंड बनेगी। अभी तुम समझते हो कि राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबर बनती है। नंबर बार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता, वह क्या देंगे? उनको तो इतना उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है, 1 रुपया देने वाले। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसी को भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेढक क्या करता है, ट्रॉ ट्रॉ करते हैं। बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं समझते। ऐसे ही आज हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वही बाबा कह रहा है, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं? माताएं भी निकली हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ है, ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना, तभी तो कहा पतित पावन, कि पतितों को पावन वाले बनाने वाला वो स्वयं परमात्मा है, जो इस दुनिया से न्यारा है। बाप कहते हैं विकार में जाना ये नंबर 1 पतितपना है। यह सारी दुनिया पतित है, सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तुम कांटे से फूल बन जाओ। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। क्या बनो? फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा है चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं, होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं, इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं, क्योंकि यही इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। कौन टाबू की बाबा बात कर रहा है कि उसकी जवाबदारी कौन है? ब्राह्मणी है, इसलिए पता करके जाओ। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि वो लेके जा रही है ना, तो बोझ सबसे बड़ा उस पर पड़ेगा। इसीलिए संभाल कर किसी को ले आना चाहिए। आगे तुम बहुत दिखेंगे कि साधु संत आदि सब क्यों भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि क्या लग जाएगी? लाइन लग जाएगी।
तो बाबा ने कहा है भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना, बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो कि भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थी, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना, रावण राज माना ही जंगल, रावण राज माना ही जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए कि अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है, शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, अपने आप पर खुद मेहरबानी करनी है कि हमारा भविष्य कैसे बनेगा, हमारा कल्याण कैसा होगा। तो बाबा ने कहा है मेहरबानी तो अपने पर करनी है, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूल ही देखेंगे, खुशबूदार फूल ही तो देखेंगे बगीचे में। ऐसे यहाँ पे है, अक को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, ये भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, किरोदी के साथ बड़ा नम्र हो जाना है। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियाँ तो बहुत होती है ना, माताएं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवान बाज काम महाशत्रु है, भगवान कहता है कि काम विकारों पर जीत पाओ। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं मानेंगे? बाबा ने कहा युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अगर अंतर मुक्ता में अगर रहोगे तो सहन भी करना पड़ेगा। जब अंतर मुक्ता में रहते हैं तो सहन जब करोगे तब हम बाबा को याद कर पाएंगे, इसलिए बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा सहन किया तो क्या हुआ? सहन करो और अंतर मुक्ता में बाबा की याद में रहो। तो बाबा कहते हैं अपने लिए तुम करते हो ना, वह राजाई के लिए लड़ते हैं और तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं कि शर्म आती है कि देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। बाबा का दाड़ा के लिए मुख्य सार है आज। पहला पॉइंट है कि माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा है कि खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं मानी। युक्ति से स्वयं को बचाना है। आज का वरदान है कि शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। बाबा ने सार में कहा है
कि याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना है। याद द्वारा जो तुम्हें क्या हो रही है, प्राप्तियां हो रही हैं, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है। दूसरों के पास क्या होती है, रिद्धि सिद्धि की करामात होती है। हम कह देते ना इनकी तो करामात है, इनकी इस वजह से ये सारी चीजें मिल गई इनको। ऐसी बाबा ने कहा है कि तुम्हें अपनी करामात समझ करके उस चीज को प्रयोग में नहीं लाना है, तुम्हें कर्तव्य समझ करके उस चीज को किस में लगाना है, कार्य में लगाना है। जिस तरह से बाबा ने कहा है कि उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब श्रीमत होगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास सब कुछ आएगा, उसमें करामात का कोई मतलब नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम्हारी करामात क्या है, तुम्हारी श्रीमत है। ऐसा नहीं कि उनकी वो करामात वो रिद्धि सिद्धि सीख लेते तो थोड़ा सा अपना जादू दिखा देते तो समझते कि इसी से हमारा सब कुछ हो गया है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि तुम्हारे पास अगर कोई चीज़ आ रही है तुम्हारी योग तपस्या से, तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये तो हमारी करामात से आ रही है, क्योंकि हमारी करामात ही क्या है, हमारी जीवन की श्रीमत है। जो श्रीमत पर जब हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास सब कुछ आएगा, किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। बस बाबा ने क्या कहा है, श्रीमत पर चलते रहो, क्योंकि श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। श्रीमत से क्या आती है, शक्ति आती है, और जब शक्ति आती है तो जब हम संकल्प करेंगे तो वो संकल्प हमारा कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। भी तो कहा है कि इस संगम युग पर संकल्प करना वो हमारा जरूर सिद्ध होगा। इसीलिए बाबा कहता है कि जो भी संकल्प करो वो हमें संकल्प शुद्ध और श्रेष्ठ करना है। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। हमारा अंदर कोई संकल्प आया और वो संकल्प हमारा पूरा हुआ तो उस संकल्प से हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। बाबा कहता है कि यह भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय कैसे बनो, बड़ी दिल वाले बनो। आज के व्यक्ति सारे हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। हर्षित का मतलब ही क्या है, अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। अच्छा, ओम शांति।